बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने प्यारे हमवतनों कहा, अज़ीज़ हमवतनों नहीं कहा। उसकी वजह ये है कि मैंने अज़ीज़ हमवतनों किसी और के लिए छोड़ दिया है और मे बी कि आपको बहुत जल्द ये सुनने को मिल जाए, मेरे अज़ीज़ हमवतनों। लेकिन मेरी तरफ से मेरे प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला व्लॉग आप लोगों के लिए हाज़िर है और दुआ गो हूँ कि आप लोगों तक हक़ और सच की बात पहुँचाता रहूँ और प्यार की बात करता रहूँ। बहरहाल हम शुरू करते हैं, ज़्यादा तमहीद नहीं बाँधूँगा। हम शुरू करते हैं आज की पहली मुलाकात और पहली बात से कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनके फ़ील्ड मार्शल बनने पर बहुत-बहुत मुबारक हो, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया भारत के ख़िलाफ़। यकीनन वो इसके हक़दार और अब उसके अलमदार भी हैं इंशाअल्लाह और रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान महफ़ूज़ हाथों में रहेगा इंशाअल्लाह। तो बात करते हैं इमरान खान की मुलाकात अडयाला जेल में आज काफ़ी लोगों से हुई, जिसमें उनकी बहनें हैं और कुछ रहनुमा, सियासी रहनुमा, कुछ लॉयर्स भी मुलाकात हुआ उनकी। तो उसमें ये है कि जैसे बहुत सी बातें आती रहीं कि खान साहब डील कर रहे हैं और खान साहब जो है ना बस अब बाहर आए। तो उन्होंने उस तमाम तासुर को ज़ायल कर दिया और गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, डील मैंने करनी नहीं है और मैंने जैसे भी आना है, वो कानूनी तरीके से बाहर आना है। तो बड़ी अच्छी बात है और आज उन्होंने बिल्कुल इस तरह अपने आप को शो किया, जैसे प्रिंसिपल होता है या कोई टीचर होता है और जिस तरह से उन्होंने आज अपनी सियासी रहनुमाओं की क्लास लगाई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और पहले ये किसी एक और सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनके लिए भी कहा जाता था कि जनाब साहब उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान का स्टाइल अलग है। आज उन्होंने तकरीबन सभी की क्लास लगाई, गौहर अय्यूब साहब, बिलखुसूस गंडापुर साहब, और यकीनन उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ होगा और हो गया होगा और मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम तहरीक शुरू करेंगे और दोनों कंधों पर अब मैं काम करूँगा। तो पहले वो एक कंधे पर क्यों कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया और दूसरा कंधा उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया या दूसरा कंधा फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा दोनों कंधों पर काम करेंगे, तो यकीनन पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। बाकी और बहुत सी बातें हैं कि जो उनके साथ जेल में मामलात हैं खान साहब के साथ, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है और किया जाता रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई अच्छा काम बाहर बैठी जो पॉलिटिकल जो कहना चाहिए इनकी लीडरशिप है, अगर वो कुछ काम करना चाहती है तो डेफ़िनेटली इमरान खान के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके लिए एक बात कहूँगा कि जो मेरा ताल्लुक है कराची से। कराची के बड़े अप एंड डाउन देखे हैं और सियासी पार्टी वहाँ की एक रही है, जिसके रहनुमा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे मामलात होते थे, वो सब हमने अपनी आँखों से देखे हैं। तो दूर की बात नहीं है और इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं है कि यार हम कराची में रहे हैं तो हमने सब कुछ देखा हुआ है। अभी जो खान साहब के साथ जो मामलात चल रहे हैं, जो उनकी पार्टी लेकर चल रही है, जिस तरह से मामलात ये पार्टी लेकर चल रही है, ये मामलात इसी तरह से 92-93 में भी होते रहे हैं। अ, बड़े मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को कि कराची के दरो-दीवार पे लिखा जाता था कि फलाँ को रिहा करो, जैसे आफ़ाक अहमद खान को रिहा करो, आमिर खान को रिहा करो, फलाँ को रिहा करो, इनको रिहा करो वरना, आगे लिख दिया जाता था वरना। तो अब जैसे पूरे पाकिस्तान में लिखा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करो वरना, इमरान खान को रिहा करो वरना, तो जो कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है ना इनकी, वो आगे लिख कर आ जाती है कि इमरान खान को रिहा करो वरना, वो आगे लिख देती है वरना वहीं रहने दो। तो आज खान साहब ने कान मरोड़ कर उनको कहा है कि वो जो तुमने लिखा है ना आगे जाकर वहीं रहने दो, वो अपने हाथों से जाकर मिटाओ और फिर काम करो और फिर मुझसे बात करो। तो मुझे बड़ी खुशी है आज खान साहब ने अ, सबके कान लाल किए हैं। तो बहरहाल उम्मीद है, देखते हैं आगे क्या करते हैं खान साहब। बाकी उसके बाद फिर एक छोटी-सी बात कि अब सीएम पंजाब उन्होंने तो आज तबाही मचा दी। उन्होंने कहा कि भई भारत तो शामिल ही नहीं है और भारत ने कुछ किया ही नहीं, यूँ समझ लें आप। जो भी किया वो पीटीआई ने किया। नहीं, ऐसा नहीं होता।
आपने अभी तक नाम ही नहीं लिया। वो भारत ने ऐसा किया, मोदी ने ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया। नहीं जी, आपने 6-7 मई को कंपेयर कर दिया 9th मई से। आई मीन टू डिफरेंट थिंग। वहाँ पर 24 ड्रोन मारे गए, 24 मिसाइल मारे गए, 88 ड्रोन्स के साथ हमला किया गया। कितने पाकिस्तानी शहीद हो गए, कितने फौजी हमारे शहीद हो गए, सिविलियन शहीद हो गए, कितने मसाजिद को नुकसान पहुंचा। पीटीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और वो पता नहीं किया भी था कि नहीं किया था। उसकी ना जीआईटी बनती है, ना उसकी वीडियो सामने आती है, ना उसके और प्रॉब्लम बहुत से मामला देखे जाते हैं। बहरहाल आपने कहा कि पीटीआई जो है 9 मई वो ज़्यादा भयानक था भारत के हमलों से। ऐसा नहीं है। हमारी फ़ौज ने बड़ी मेहनत करके उस हमले को रोका, पसपा किया, इंडिया को पसपाई हुई, पाकिस्तान ने जंग जीती, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से आग ना लगाएं तो बेहतर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से खान साहब बाहर आएंगे। खान साहब बाहर आएंगे अपने तरीके से। वो तरीका खान साहब को बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब अब अपनी लीडरशिप को आजमा रहे हैं। तो देखें ये लीडरशिप उनकी कब तक और कहां तक उनके लिए काम करती है। एक चीज मैं बता चुका हूं आपको कि वो जो है ना, इमरान खान को रहा करो वरना, जो लीडरशिप आगे लिख कर आ जाती है कि वरना वहीं रहने दो, ये इनको मिटाना पड़ेगा। और ये खान साहब को भी और जो अच्छे लीडरशिप है उनको भी ये चीज सोचनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज होते हैं लोग, और किस तरह से मामलात को जैसे 12 अजला क्रॉस करके पहुंच जाते हैं मामलात। वो चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, चाहे वो छोटी लीडरशिप हो, बड़ी लीडरशिप हो। खासतौर पर बहनों को नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत से मामलात में रखी हुई है उन्होंने और बेहतर तरीके से जानती हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, और मज़ीद खबरों के साथ, तबसरों के साथ, तज्ज़ियों के साथ कोशिश करूँगा कि अच्छी बातें आप तक पहुँचाता रहूँ। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।